जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए जो है कि खूब लड़ाई लड़ी और उनका बलिदान जो है कि पूरे भारत के लोग याद करते हैं। और आज हम हैं गाजीपुर ज़िले में और हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, कुछ माताएं बहनें भी मौजूद हैं यहाँ पे। और देखिए जो है कि आप मूर्ति देख सकते हैं यहाँ पे सरजू पांडे जी का, स्वर्गीय सरजू पांडे स्वतंत्रता सेनानी जो थे, इनका मूर्ति यहाँ पे लगा हुआ है। यानी गाजीपुर मुख्यालय जो है कि यहाँ पे है बगल में ही, और यहाँ पे इनका पार्क है। इसी पार्क में लोग यहाँ पे जो है कि ये लोग धरना पे खड़े हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले इनसे बात करते हैं कि आखिर इनको क्या पड़ गई कि धरना जो है कि मोदी सरकार में यानी योगी सरकार में इन लोगों को धरना देना पड़ रहा है। सबसे पहले आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद अफजल है। अच्छा, अफजल जी बताइए क्यों आप लोग धरना दे रहे हैं? ये आज हम लोग धरना पे भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का आयोजित ये धरना है। इसमें हम सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन की तरफ से हम समर्थन देने आए हैं। ये धरना, ये प्रदर्शन महंगाई के ऊपर, भ्रष्टाचार के ऊपर आयोजित है, जिसको लेकर के हम लोग देश और प्रदेश दोनों में हम लोग आज यहाँ पे जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन भी भेज रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को कि जो बढ़ती हुई महंगाई है, आप देखेंगे लगातार पिछले 5 राज्यों के चुनाव तक महंगाई थोड़ा रुकी हुई थी। जैसे ही चुनाव समाप्त हुए हैं महंगाई फिर से बढ़ने लगी है। आप पेट्रोल के दाम को देखेंगे प्रतिदिन 80 पैसे। ये तो जनता को मंजूर है ना जो है कि जो महंगाई बढ़ रही है। क्योंकि इसलिए मंजूर है कि तभी ना दोबारा सरकार आई है उत्तर प्रदेश में बीजेपी की। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये जनता को मंजूर है। जो सरकार आई है निश्चित तौर पर ये जनादेश है, जनता ने उनको चुना है, लेकिन महंगाई के लिए नहीं चुना है। सर्वप्रथम आप इस बात को करेक्ट कर लें। ये आम जनता की राहत के लिए चुना है, आम जनता को मैक्सिमम राहत दिलाने के लिए चुना है, जितना भी जो भी जनादेश मिला है। लेकिन आप देखेंगे प्रतिदिन 80 पैसा 90 पैसा प्रतिदिन लगभग 1 रुपया पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। रसोई गैस को देखिए, अभी जो वाणिज्यिक रसोई गैस है 250 रुपये का, आज का अखबार बोलता है कि 250 रुपया उसके मूल्य में वृद्धि हुई है, जो कि बहुत बेतहाशा और लगातार ये महंगाई बढ़ रही है, जिसके खिलाफ आम जनता कहीं ना कहीं रुष्ट है, कहीं ना कहीं आक्रोश में है। ये ऐसा नहीं है, हम लोग भी मुख्यमंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को वोट देके हम लोग जिताए हैं। ऐसा नहीं है कि वो किसी पार्टी विशेष के मुख्यमंत्री हैं या किसी पार्टी विशेष के प्रधानमंत्री हैं। जी चलिए माता जी से हम जानेंगे क्यों आप धरना दे रही हैं? महंगाई पे दे रहे हैं? महंगाई पर क्या महंगाई लग रहा है? गैस का दाम महंगा हो गया है और पेट्रोल का और डीजल उजल का दाम। अच्छा, खाना के पे आप बनाइला? अब चूल्ही पर बनाओ थे, गैस रखल वही तरह का सिलेंडर। अच्छा तो इसीलिए आप जो है कि गाजीपुर मुख्यालय पे सरजू पांडे पार्क में जो है कि आप प्रदर्शन कर रही हैं? जी कि इसको कम किया जाए। क्या नाम है? जी मेरा नाम आशीष राय है। अच्छा। मैं उत्तर प्रदेश मेडिकल एंड उत्तराखंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का एसोसिएशन से हम आए हैं। क्यों आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? महंगाई को लेकर को हम प्रदर्शन कर रहे हैं, और इसके अलावा जो व्यक्तिगत तौर से जो केंद्र सरकार की केंद्र मजदूर विरोधी नीतियां हैं, श्रम विरोध में जो संशोधन हो रहे हैं, हम उसके खिलाफ अपना समर्थन देने आए हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे आपका क्या लगता है कि बात सुन लिया जाएगा कि नहीं सरकार में? कहा कि पहले भी सरकार थी उनकी और आज भी सरकार है, और कहीं नहीं तो कहीं अगर सही कर रही है तभी सरकार दोबारा आई है। चुनाव जितना है इस बार, चुनाव जितना केंद्र में सरकार बनाना ये एक अलग मसला होता है। अगर आंकड़े आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के जो हम बात करें, वोट प्रतिशत अगर आप देखें तो बीजेपी का केवल 33% है, बाकी जो है विरोध में ही पड़ा है। तो ये गठजोड़ के समीकरण है जिसकी बेस पे आज वो सत्ता में आ गई हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो जनता है वो पूरी तरह से उनके साथ है। अगर आप देखेंगे बैलेट पेपर का जो चुनाव है, मैंने उसका आंकड़ा अगर आप देखें तो वो विरोध में ही पड़ा है। तो इससे ये साफ पड़ा है। लेकिन जो है कि आप महंगाई पे जो है कि देखिए लिखा गया है, महंगाई की बमबारी रख करना बंद करो। और सीपीएम पार्टी ये जो है कि ये लोग सीपीएम पार्टी से हैं। चलिए हम जी क्या नाम है आपका? रुद्रदत्त तिवारी है। अच्छा, क्यों कर रहे हैं आप लोग प्रदर्शन? महंगाई के विरोध में। अच्छा, भ्रष्टाचार के विरोध में, अत्याचार के विरोध में, अन्याय के विरोध में। ये तो कह रहे हैं कि हमने जो है कि अत्याचार खत्म कर दिया है, जितने लोग उपद्रवी थे वो जो है कि भाग गए उत्तर प्रदेश से। केवल ये हवाई है। अखबार में देखिए, टोटली अखबार में अत्याचार अन्याय। महंगाई बढ़ी है इसमें, खूब बेतहाशा महंगाई बढ़ी है। आमजन एकदम त्रस्त है, सरकार मस्त है, केवल अपना प्रचार प्रसार। फिर तब भी तो आ गई सरकार। कहाँ गई? नहीं आई है। हम लोग नहीं मानते हैं कि आई है। अच्छा, वो तो जबरदस्ती आई है। 33% जनता उनके साथ है, बकिया तो विरोध में है। क्या लग रहा है आप लोगों की बातें जो है कि सुन लिया जाएगा?
अब जनता के सामने एक ही विकल्प है, केवल वामपंथ नेतृत्व में आ जाएगी। अच्छा। सारे चलिए, चाचा भ्रष्टाचार जी कह रहे हैं हम कहें कि अगर सरकार क्या लगता है कि सुन लेगी तो कुछ कह रहे हैं चाचा हाँ, जी। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो हम लोग रोड पर सो जाएंगे। अच्छा। और जब वही जो चाह रही है कि लोग को भूखे मार करके हमको फायदा होगा, तो ये भूखमरी के लोग रोड पर आ जाएंगे तो आफत हो जाएगा। सरकार हमसे है, सरकार को हम चुनते हैं, सरकार हमको नहीं चुनती है। सरकार हमारी सेवक है, हमको देख रेख करना चाहिए। आ गई सरकार आ गई, वो किस तरह आई नहीं आई ये नहीं, सरकार जनता की भलाई करने के लिए आना चाहिए। तो उसने आके उपद्रव करना शुरू कर दिया, तो उससे बड़ा उपद्रव तो अब हम लोग करेंगे। अच्छा हाँ। चलिए भैया, चाचा जी का कहना है कि जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मयंक श्रीवास्तव है। मैं उत्तर प्रदेश मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, गाजीपुर यूनिट का। अभी जो आपका सवाल था कि सरकार जो आई है तो लोगों को मंजूर है, तो ये आपका जो सवाल है उसी में आपका जवाब है कि जैसे अभी आपने बोला कि अपराधी मुक्त बाबा ने कहा, लेकिन जितने लोगों पर उन्होंने बुलडोजर चलाया वो सारे चुनाव जीत गए। तो जनता का अपना जनादेश है, लोग विरोध में भी उनके वोट किए। अगर आप शुद्ध रूप से राजनीतिक विषय तो नहीं है, जनता का विषय है, लेकिन राजनीतिक विषय पे जाइएगा तो वोट परसेंटेज जो अभी हमारे साथी ने बताया, सपा का वोट परसेंटेज बढ़ा, सीटें बढ़ी, लेकिन सत्ता में नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो विकल्प है उस विकल्प को और मजबूत करने का ज़रूरत है, चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो प्रदेश में हो। चलिए, महंगाई पे क्या कहना चाहेंगे, क्यों आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? चलिए, महंगाई एक ऐसा सवाल है जो आम लोगों से जुड़ा हुआ। दो बातों को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आप एक भारत इस समाज में वो लोग भी हैं जो महंगाई के समर्थन कर रहे हैं, जिनने मनरेगा लूटा है, जिनने शौचालय लूटा है, जिसने ठेका लूटा है, ठेके पर काम करता है, जो आए दिन भ्रष्टाचार में डूबा है, सरकारी वेतन पाता है, वह तो महंगाई कुछ बात करता है। क्योंकि अभी महंगाई पर इनके कर्मचारियों का वेतन सरकारी बढ़ा है, उनका भत्ता बढ़ा है, उनकी महंगाई बढ़ रही है। लेकिन किसान और मजदूर जो 40 करोड़ इस देश के असंगठित मजदूर हैं, उनका तो कुछ बढ़ा नहीं है, उनकी तो मजदूरी यूँ की त्यों पड़ी हुई है। तो एक ऐसा समाज भारत में है जो महंगाई का ही एक तरह से कहिए उस पर बम चढ़ा है। ये बम चल रहा है। कब तक प्रदर्शन करेंगे? ये प्रदर्शन हमारा अनवरता इसके खिलाफ जारी रहेगा। आज थोड़ी देर के बाद हमारा कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। अच्छा। हाँ, तो यानी कि अब जो है कि किसी और दिन जो है कि आप लोग करेंगे, अगर मानेंगी सर, मान जाएगी तो नहीं करेंगे फिर? हाँ, वो तो लेकिन सरकार तो कह रही है कि हम जो है कि अगर सही करें तभी सत्ता में दोबारा आए हैं। नहीं है, सरकार कह रही तो सरकार कहाँ कह रही, सरकार तो 30% 36% वोट पाई है। आप बता दीजिए 50% भी नहीं वोट पाए हैं ये, और सारे लोग विपक्ष में वोट दिए हैं। हम विपक्ष की एकता न कर पाए हों, हम अलग अलग लोगों में बटे रहे हैं। इसका जो फ़ायदा इनको इन्वाइटिंग में इनको मिला है, हमको नहीं मिला है। इनके पास मीडिया है, इनके पास पैसा है, जिसका ये लाभ उठाए हैं, और ये इनके पास जनमत नहीं है। हाँ, तो यानी इनका कहना है कि हम जो है कि हमारा हड़ताल चलता रहेगा इसी तरह लगातार। आज हम थे जो है कि गाजीपुर ज़िले में और सरजू पांडे जी के पार्क में, जैसे ये लड़े जो है उसी तरह इन लोगों का दावा है कि उसी तरह हम भी जो है कि महंगाई के खिलाफ लड़ेंगे। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।